जय हिंद। मैं हूं प्रिंस शुक्ला और स्वागत है आपका क्राइम फ्री इंडिया न्यूज में। झारखंड के पलामू जिले के पाटन प्रखंड अंतर्गत गांव पकरी में जब क्राइम फ्री इंडिया न्यूज की टीम पहुंचा तो वहां का मंजर देखकर हर आंख नम हो गई। यह कोई आम खबर नहीं थी, यह उस व्यवस्था पर करारा सवाल था जो कागजों में योजनाएं चलती है लेकिन जमीन पर जरूरतमंदों को भूल जाती है। गांव पकरी में रहने वाली रीता देवी उम्र लगभग 70 वर्ष एक बेसहारा विधवा है। उनके पति स्वर्गीय स्नेही दुबे अब इस दुनिया में नहीं रहे। पति के निधन के बाद रीता देवी का जीवन जैसे ठहर गया है। न उनके सिर पर पक्की छत है, न दो वक्त की रोटी का भरोसा। चलने फिरने में असमर्थ रीता देवी लाठी के सहारे किसी तरह जीवन काट रही है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इतनी दयनीय स्थिति के बावजूद उन्हें वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, आवास योजना या किसी भी तरह की सरकारी सुविधा आज तक नहीं मिली। न तो पंचायत की नजर पड़ी, न मुखिया ने सूद ली, न पंचायत सचिव ने ध्यान दिया और न ही प्रखंड स्तर के अधिकारियों ने कोई ठोस कदम उठाया। रीता देवी बताती है कि कई बार अधिकारी गांव आए, उनका हाल देखा, यहाँ तक कि वीडियो साहब भी मौके पर पहुंचे लेकिन सब कुछ देखकर लौट गए। कार्रवाई के नाम पर आज तक सिर्फ आश्वासन ही मिले। ऐसा लगता है मानो उनकी फाइल किसी सरकारी दफ्तर की मेज पर दब कर रह गई हो या फिर फाइलों में ही उनके लिए महल खड़ा कर दिया गया हो या फिर फाइलों में ही उनके लिए महल खड़ा कर दिया गया हो। बारिश के दिनों में स्थिति और भी भयावह हो जा रही थी। टूटे फूटे घर में प्लास्टिक के सहारे वे किसी तरह रात गुजारती हैं। ठंड के मौसम में कांपती हुई यह बुजुर्ग महिला अपने जीवन को बचाने के लिए दूसरों की दया पर निर्भर है। ग्रामीणों से जब बात की गई तो आसपास के लोगों ने बताया कि रीता देवी के बेटे हैं लेकिन वे सौतेले हैं और दिल्ली में रहते हैं। वे न तो देखने आते हैं और ना ही किसी तरह की मदद करते हैं। ऐसे में गांव के लोगों ही मानवता के नाते रोज कुछ खाने पहनने की व्यवस्था कर देते हैं, तभी उनका गुजारा हो पाता है। तो आइए इस घर के अंदर चलते हैं, इस घर की हालात को देखते हैं हम। और इस घर में पूरा जंजाल बना हुआ है। का करत थी दादी, का नाम बा? रीता कुंवर। रीता कुंवर। अच्छा, इरा और घर बा? हाँ, अच्छा हमरे बा बेटा। अच्छा अच्छा, ये नहीं आ जाओ, ये नहीं आ जाओ। तो ये अकेले रहली, कोई बाहिन की नहीं? नहीं, केहू नहीं खे। अच्छा, कोई नहीं खे ना, घरे, अकेले रहली? हाँ, एगो बेटी भर बा तो शादी कर देले है। तो ये तो घर कखनी गिर जाई, कोई ठीक नहीं खे। तब का करू बेटा, कहाँ जाऊँ? अच्छा, अब मुखिया जी आवलन की नहीं? नहीं खाना, लेकिन मुखिया जी भी कई बार कहले है, नहीं सुनत। अच्छा, नहीं सुनत? नहीं। अच्छा, तो ये और घर बा सरकार के द्वारा नहीं मिलल, आवास वास नहीं मिलल? ना, नहीं खे मिलल बेटा। अच्छा, अकेले रहली, खाना बनावली ऐसी? हाँ, यही एकरे पर बनाइला, अकेले रहिला। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, एकदम ध्यान रहुआ पर नहीं दे ना, केहू नहीं खे हमरा पर ध्यान दे। कैमरामैन थोड़ा सा आए और दिखाए ये घर जो है कब गिर जाएगा। ये कच्चा मकान है, हालांकि कब गिर जाएगा इसका कोई ठिकाना नहीं है। मतलब दादी के साथ पूरा खतरा भरा भरा हुआ है। और इधर से आप देखिए, ये जो है प्लास्टिक से काम चला रही है। इस ठंड में कैसे समय पार कर रही हैं, जो प्लास्टिक से घेरा हुआ है। कुछ कहब दादी रुआ सरकार के? हाँ, कुछ कहा का चाहिए? घर मिल जी तक तो ठीक रहे बेटा। अच्छा, घर मिल जाए। हाँ। अच्छा, और अनाज मिलेला कि नहीं खाला? नहीं मिले रे, एगो के मिला लगे राशन थोड़ा सा 4 किलो। अच्छा, थोड़ा सा मिलल बस? 4 किलो। अच्छा, हाँ। तो इनका देखिए क्या हालात है। 4 केजी में तो पूरा महीना पार हो नहीं सकता। तो इन्हें मांग कर या अपने कार्य करके खुद से, इस एज भी इनका एज पे भी फोकस करे, एज पे भी ध्यान दे। इस उम्र में कुछ नहीं है, ना पेंशन है। पेंशन मिला? नहीं मिले बाबू, लेकिन एक जांच का होलो नहीं मिले थी हो के कैसे करी ला अथी करके ओकरे से राशन। तो राशन का भी देखिए 5 केजी में से 4 केजी इन्हें मिलता है। और मतलब सरकार के द्वारा कोई सपोर्ट नहीं है इनका। देख सकते हैं प्लास्टिक से घेराव है। और चूल्हा नहीं, न गैस चूल्हा भी नहीं मिला हुआ है इनको। मतलब योजनाओं के नाम पे ढकोसला चल रहा है।
वहां से तो शुरू हो रहा है, जितना भी है योजना मिल रहा है, लेकिन यहाँ धरातल पे आते आते, ग्राउंड पे आते आते सारा आने से पहले गायब हो जाना है। और भी चलिए कैमरामैन थोड़ा इस पे फोकस करें, जो दादी बस इस छोटी सी या इनकी जीवन का है, इसी में बस इसी से उस श्रेणी में पार हो रहा है इनका जीवन। और मुखिया जी भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। बाकी का गांव का हालात आगे चल के हम दिखाते हैं, पूरे घर को थोड़ा सा दिखाते, कैमरामैन थोड़ा पूरे घर को ले ले। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या गांव के मुखिया, पंचायत सचिव, वीडियो या जिला स्तर के अधिकारी रीता देवी की मदद करेंगे? क्या उन्हें उनका हक मिलेगा या सरकारी योजनाएं सिर्फ कागजों तक ही सीमित रहेगी? यह भी देखना होगा कि क्राइम फ्री इंडिया न्यूज के खबर दिखाने के बाद क्या प्रशासन में हलचल होती है? क्या समाज सेवी आगे आते हैं? क्या विधायक, सांसद और जनप्रतिनिधि इस बेसहारा बुजुर्ग महिला की सुध लेंगे या फिर रीता देवी को यूं ही लवारी समझकर व्यवस्था छोड़ देगी? अब निगाहें प्रशासन और सरकार पर टिकी है। यह सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि संवेदनहीन व्यवस्था के खिलाफ एक सवाल है। क्या अधिकारी अब भी हलचल में आते हैं? क्या समाज सेवी उनके घर तक पहुंचते हैं? तमाम ऐसे कई सवाल खड़े हो रहे हैं। या गांव के मुखिया उनकी मदद नहीं करती या करेगी? क्या इसे सवाल मन में उठ रहे हैं, जनता की सवाल है कि इन तक सरकारी सुविधा पहुंचे, इनकी मदद की जाए। अब देखना यह है कि किन अधिकारी वहां तक पहुंचते हैं, कौन समाज सेवी वहां तक पहुंचते हैं और उनकी मदद करते हैं। लगातार क्राइम फ्री इंडिया न्यूज उनके संपर्क में रहेगा, उनसे जानकारियां लेगा, क्या उनको मदद किया गया या नहीं। मैं अपडेट देता रहूंगा जनता को, और जनता को भी बढ़ चढ़ कर उनका मदद करना चाहिए, क्योंकि उनके पास रहने के घर, छत और पहनने के कपड़ा, खाना तक नहीं है। बुजुर्ग महिला है। हम गए थे, मदद किए, आप भी पहुंचिए, उनको मदद कीजिए। एक गरीब को सहारा बनिए, गरीब को सहारा दीजिए, क्योंकि गरीब आगे अपने दिनचर्या में सफल हो पाए। तमाम ऐसे कई खबर को देखने के लिए लगातार क्राइम फ्री इंडिया न्यूज को देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।